हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया। तो हमारा प्रश्न है कि 50 पौधों की लंबाई x जो सेंटीमीटर में तथा बाहर जो y है वो हमारा ग्राम में के वर्गों का योग तथा योग निम्न है। ठीक है, तो वर्गों का योग और वर्ग हमें दिया गया है किसका, लंबाई और भार का। ठीक है, तो हमें दिया गया है यहाँ पे कि ये जो हमारा क्या है, हमारा लंबाई का योग दिया गया है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया है और ये फिर हमारा लंबाई के वर्गों का योग हमें दिया गया है। ठीक है, तथा यहाँ पे हमें क्या दिया गया, भार का योग। ठीक है, और ये हमारा भार के योग का वर्ग दिया गया है। ठीक है, तो बोला लंबाई तथा भार में किसमें अधिक परिवर्तन होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा सबसे पहले क्या बोला गया कि लंबाई तथा भार में किसमें अधिक परिवर्तन होगा। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे जो हमारा विचरण है उसका गुणांक निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो विचरण गुणांक का जो हमारा सूत्र होता है अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें विचरण का गुणांक निकालना है। तो विचरण का जो हमारा गुणांक का सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विचरण का गुणांक। ठीक है, विचरण गुणांक ये हमारा किसके बराबर होता है, तो ये हमारा होता है सिग्मा बटा किसके बराबर, तो एक्स बार के बराबर। ठीक है, एक्स बार जहाँ पे हमारा क्या होता है, माध्य होता है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब दूसरा चीज अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा फिर। तो माध्य का हमारा जो यहाँ पे सूत्र होता है वो क्या होता है हमारा, तो परीक्षणों का योग। ठीक है, परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, परीक्षणों की संख्या की संख्या। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, माध्य निकालने का सूत्र। तीसरा हम बात करें तो ये जो सिग्मा है, ठीक है, ये जो सिग्मा है इसको हम कैसे निकालते हैं, तो ये हमें पता है ये निकालने का हमारा सूत्र क्या होता है। तो सिग्मा बराबर हम जानते हैं ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे वर्गों का जो योग दिया जाता है, ठीक है, तो वर्गों का योग यानी कि एक्स आई का वर्ग यहाँ पे हमारा जो उसका योग हो जाएगा बटा यहाँ पे हमारा क्या होता है, तो परीक्षणों की संख्या। ठीक है, जिसको मान लो n से दर्शाते हैं, घटाओ यहाँ पे क्या होता है हमारा फिर, तो यहाँ पे हमारा होता है एक्स आई। ठीक है, ये एक्स आई बटा यहाँ पे परीक्षणों की संख्या और इसका हमारा क्या होगा, घात 2। ठीक है, ऐसा कुछ हमारा होता है सिग्मा निकालने का सूत्र। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है सिग्मा यानी मानक विचरण होता है हमारा, इसको हम दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, मानक विचरण। ठीक है, तो ये हमारा होता है मानक विचरण। ठीक है, तो मानक विचरण भी बोल सकते हैं हम। अब चलिए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया है, यहाँ से हम देख सकते हैं, इसलिए हम बात करें सबसे पहले लंबाई के लिए। तो लंबाई, ठीक है, लंबाई जो हमारा एक्स से यहाँ पे दिया गया है, तो लंबाई के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लंबाई के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो देखो हमें लंबाई के लिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो लंबाई का जो योग है यानी कि आई जब हमारा 1 से लेके 50 है, तो ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें 212 दिया गया है। ठीक है, बात करें हम लंबाई के वर्गों का योग, ठीक है, जो आई बराबर 1 से लेके 50 के लिए हम बात करें तो वो हमारा क्या है, 90 यानी 902.8 ऐसा ही कुछ दिया गया था, हमें यहाँ से देख सकते हैं 902.8 और ये 212। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहले यहाँ पे सिग्मा एक्स निकालते हैं, ठीक है, तो सिग्मा एक्स हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो सिग्मा एक्स का जो सूत्र था वो हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा ये लंबाई का योग का वर्ग बटा हमारा परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स आई का वर्ग बटा परीक्षणों की संख्या घटाओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आई, ठीक है, बटा एन का यहाँ पे वर्ग बन जाएगा। ठीक है, अब आई यहाँ हमारा 1 से लेके कहाँ तक है, 50 तक है। ठीक है, तो आई हमारा कहाँ है, आई इज इक्वल टू 1 से लेके हमारा 50 तक, आई बराबर 1 से लेके 50 तक है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्गमूल। अब ये जो है वो हमारा 902.8 है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एन जो है परीक्षणों की संख्या 50 है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, घटाओ यहाँ पे 212/50 का वर्ग। इसको आगे हल करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 18 ठीक है, 0.56 घटाओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4.24 का वर्ग। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। इसको अगर आगे हल करें हम तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 0.28। ठीक है,
तो 0.28 हमारा सिग्मा एक्स का मान आ गया। अब अगर हम यहाँ पे माध्य निकालें, ठीक है, तो माध्य के लिए बात कर लेते हैं। तो माध्य जो कि x बार हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सूत्र क्या होता है इसका, माध्य निकालने का, तो परीक्षणों का योग, ठीक है, तो परीक्षणों का योग i बराबर 1 से लेके 50 तक बटा परीक्षणों की संख्या जो कि n। तो परीक्षणों का योग हमें मालूम है, वो हमारा क्या है, 212 दिया गया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 212 बटा 50, ठीक है। इसको आगे हल करें तो क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.24, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब विचरण गुणांक बात करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो विचरण गुणांक, तो विचरण जो गुणांक हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एक्स बटा, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, माध्य जो कि x बार हो जाएगा गुना यहाँ पे 100, सिग्मा एक्स जो है वो हमारा क्या है, तो सिग्मा एक्स हमारा यहाँ पे पहले से निकल चुका है 0.28 बटा यहाँ पे x बार हमने अभी निकाला 4.24 गुना 100, इसको करें तो ये क्या आ जाएगा 6.60 के बराबर, ठीक है। तो विचरण गुणांक हमारा लंबाई के लिए आ चुका है। अब इसी तरह से हम विचरण गुणांक निकालने का हम प्रयत्न करेंगे किसका, भार के लिए। तो हम लिखते हैं भार जो कि y से हमारा है भार के लिए, ठीक है। तो भार के लिए हम फिर से अभी क्या निकालते हैं, सिग्मा y निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सूत्र लिख लेते हैं, ठीक है। तो सूत्र हम यहाँ पे देखें तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा हमारा i बराबर 1 से लेके 50, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y, ठीक है, y i का वर्ग बटा n, ठीक है, घटाओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा i बराबर 1 से लेके 50 वाई आई बटा n का यहाँ पे वर्ग, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो इसको हम पहले से हमने यहाँ पे हमें प्रश्न में दे रखा है तो उसका हम मान रख देते हैं अब। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा तो वर्गों का योग जो हमारा भार के लिए है वो क्या है, तो वर्गों का योग हमें 1457.6 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 1457.6 बटा n जो है वो हमारा अभी भी क्या होगा 50 ही होगा, ठीक है। तो 50 घटाओ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें क्या दे रखा था 261 बटा 50 का वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे इसको आगे हल कर लें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हल करने के बाद 29.152 आएगा, ठीक है। तो 29.152 घटाओ 5.22 का वर्ग हम लिख सकते हैं इसको अगर आगे हल करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1.37, ये किसका मान है, सिग्मा वाई का, ठीक है, 1.37। अब इसी तरह से अगर हम माध्य इसके लिए निकालें, ठीक है, तो इसके लिए माध्य हमारा मान लो y बार हम इसको बोल देते हैं, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, यानी माफ कीजिएगा यहाँ पे y का योग हो जाएगा, ठीक है, बटा यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा परीक्षणों की संख्या जो कि 50 है, y का योग हमें मालूम है क्या है हमारा 261 बटा 50, इसको हल करें तो क्या आ जाएगा 5.22, ठीक है। तो 5.22 आ गया। अब इसी तरह से अगर हम विचरण यहाँ पे गुणांक निकालें, ठीक है, तो विचरण गुणांक ये हमारा क्या आ जाएगा, तो विचरण गुणांक अगर देखें तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ से तो सिग्मा वाई, ठीक है, बटा यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, तो वाई बार जो कि सिग्मा वाई हमें मालूम है क्या है हमारा 5.22, माफ कीजिएगा 1.37, क्या है हमारा 1.37 यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा 1.37 बटा 5.22 और यहाँ पे गुना में 100 होता है, माफ कीजिएगा गुना में 100, ठीक है, तो गुना में 100। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने निकाला उसमें भी गुना में 100 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा विचरण गुणांक निकालने का जो सूत्र है वो 100 हो जाएगा, यहाँ पे गुना भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से ये गुना में 100 करें तो इसका हल क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 26.24, ठीक है। तो ये 26.24 आया और इसका जो विचरण गुणांक है वो 6.60 आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः यहाँ पे जो विचरण गुणांक है तो भार का अधिक है, तो भार का विचरण गुणांक, ठीक है, भार का जो विचरण गुणांक है, ठीक है, वो अधिक है, ठीक है। अतः हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि भार में अधिक विचरण होगा, भार में अधिक विचरण या परिवर्तन होगा, अधिक परिवर्तन होगा, ठीक है। तो भार में अधिक परिवर्तन होगा तो विकल्प दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा, तो भार, ठीक है, जिसमें अधिक परिवर्तन किसमें होने वाला है, भार, यानी दिए गए विकल्पों में पहला विकल्प हमारा सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।